हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग करने जा रहे हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग की क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही प्रिसाइजली सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो हम अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इनमें से आइडेंटिफाई करने कौन सी चीज़ मैटर है और कौन सी चीज़ मैटर नहीं है। किसी भी चीज़ को मैटर होने के लिए उसके अंदर मास और वॉल्यूम होना चाहिए, ये हमें ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेरे को क्या है कि कन्वर्ट करना है सेल्सियस में केल्विन को। तो केल्विन माइनस 273 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस होता है, ये मुझे पता है। ये फॉर्मूला है, आप प्लीज अपने नोटबुक में इसको लिख लेना। तो केल्विन में कोई भी टेम्परेचर दिया, फॉर एग्जांपल मेरे को 300 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 300 माइनस 273 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। हेंस हमें हमारा आंसर मिल गया। इसमें हमसे पूछा गया कि 250 डिग्री पे वाटर का क्या स्टेट होगा। तो 250 डिग्री पे हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है, क्योंकि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है बॉइलिंग पॉइंट? तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो भी टेम्परेचर होगा उसमें वाटर क्या होगा, गैसियस स्टेट में होगा। सो इसका मतलब 250 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा वो गैसियस स्टेट में होगा। नेक्स्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है तो उस पे भी वाटर क्या होगा, गैसियस स्टेट होगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल 20, उस पे वाटर होगा लिक्विड स्टेट पे, और 0 से कम पे क्या होगा, सॉलिड स्टेट पर। Next, arrange the following substance in increasing order of force of attraction between the particles: water, sugar and oxygen. बहुत इजी क्वेश्चन। हमें पता है सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में। तो गैस में हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन। फिर लिक्विड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाटर, एंड सॉलिड में दिया हुआ है ऑक्सीजन। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। If the temperature of a place is increased, then evaporation. टेम्परेचर बढ़ा दो तो इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें ये पता हुआ है कि अगर मैं किसी जगह का टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो इवेपोरेशन बढ़ता है, क्योंकि पार्टिकल्स को क्या है कि ज्यादा एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी। तो जिससे क्या होता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर पाते हैं, ओवरकम कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना स्टेट चेंज कर पाते हैं, तो हेंस इवेपोरेशन बढ़ता है। तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन में से सबसे कम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉक्स है। अब लीस्ट एटॉमिक मतलब इनके बीच में जो स्पेस है वो सबसे ज्यादा कम होना चाहिए हमारे पार्टिकल्स के बीच। तो हमें पता है कि जो सॉलिड है उसके अंदर सबसे कम स्पेस होता है पार्टिकल के बीच। हेंस ए इज द ऑप्शन। लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड चेंज आर कोल्ड, मतलब लिक्विड से चेंज कैसे में कर रहा है वो गैस में, और गैस से फिर लिक्विड में चेंज करने को क्या बोलते हैं। हमने अपनी वाटर साइकिल पढ़ी हुई है, जिसमें जब पानी लिक्विड से गैस बनता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, और जब वो गैस से लिक्विड बनता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो राइट आंसर इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है कि मास अपॉन में वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं।
तो ये लोग हमसे कह रहे कि इंक्रीजिंग डेंसिटी, डेंसिटी को हम लोग हिंदी में गाढ़ापन बोलते हैं, गाढ़ापन, आप याद कर सकते हो। तो इनमें से कौन सी चीज ज्यादा गाढ़ी होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये तो बहुत आसान है, एयर जो है वो सबसे कम डेंसिटी होती है उसमें, क्योंकि हम एयर को टच भी नहीं कर सकते। चिमनी में जो एग्जॉस्ट होता है उसमें पार्टिकल्स वगैरह होता है, इसलिए वो एयर से ज्यादा क्या होता है, डेंस होता है, गाढ़ा होता है। कॉटन है, कॉटन को हम साफ साफ देख सकते हैं, तो इसलिए कॉटन भी डेंस हुआ। कॉटन से ज्यादा वाटर हुआ, क्योंकि कॉटन को तो हम आराम से अलग अलग कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं, फिर वाटर के पास ज्यादा होता है। फिर हनी वाटर से ज्यादा गाढ़ा होता है। चॉक सॉलिड में आ गया, और फिर आयरन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड्स generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. आपने देखा होगा कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पास ज्यादा होती है डेंसिटी लिक्विड से। तो ये हमको ये पूछ रहा है, फिर भी आइस पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है। आपको पता है जो आइस का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसा। ये आइस है, आइस में बाहर से तो सॉलिड होता है, बट अंदर बहुत हवा भरी होती है। जैसे कि ये जो पार्ट है आइस का, इसमें ये तो सॉलिड है, बट अंदर क्या है, एयर। क्या है, एयर। तो जिसकी वजह से ये पानी से, और बड़ी बहुत होती है, तो अंदर हवा बहुत होती है। तो क्या होता है, ये जो 3D स्ट्रक्चर है ना इसका, इसके अंदर हवा है, एम्प्टी स्पेस है अंदर, तो जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। इसकी वजह से ये फ्लोट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, और तब भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर ऑन अ हॉट ड्राई वाटर। अब ये आपके बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। ये हमसे पूछ रहा है कि जो कूलर्स होते हैं, जो हम अपने घर में कूलर यूज करते हैं, ये जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है उन दिनों में हमें ज्यादा ठंडा क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। अब जैसे कूलर है, कूलर के हमने साइड में जालियां देखी होती है, राइट, जालियां होती हैं, और इनके यहाँ पे अंदर मोटर लगा होता है जो पानी फेंकता रहता है। तो जब हवा को वो लेता है तो वहां पे पानी फेंकते रहता है, तो हवा में से क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर हवा आती है और बाहर जाती है वो क्या होती है, ठंडी होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो हीट है वो जा चुकी है, लेटेंट हीट जा चुकी है, वो एनर्जी ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुकी है। इसलिए जो कूलर्स होते हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास ड्राई डे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द वाटर केप्ट इन एन earthen pot become cool during summer। ये पूछ रहा है हमसे कि सर्दियों के टाइम पे जो मटके वगैरह में हम पानी रखते हैं वो कूलर क्यों होता है। मटका आपने देखा ना, इस तरह की शेप में होता है, तो वो ठंडा क्यों रहता है। जो मटका होता है वो मिट्टी से बना होता है, और उसके यहाँ पे बहुत सारी बाहर की तरफ पोर्स होते हैं। कभी कभी आपने यहाँ पे पानी भी देखा होगा कि वो गीला रहता है इधर से। तो यहाँ पर जो ये पोर्स होते हैं, जब यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन चलता रहता है। जैसे कि यहाँ पे अगर गर्मी बढ़ती है तो पानी रहता है, पानी आता है, पानी को एनर्जी मिलती है, पानी उड़ के इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए अंदर का जो पानी है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है। तो ये रीजन है, इसकी वजह से जो अर्दन पॉट्स होते हैं वो ठंडे रहते हैं सर्दियों में, मतलब गर्मियों में। What type of clothes should we wear in this summer? We must wear the type of clothes which flows easily evaporation. Okay. क्वेश्चन हमसे ये गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें इवेपोरेशन होता रहे। इवेपोरेशन होने से कूलिंग इफेक्ट आएगा और जिसकी वजह से हमें अच्छा लगेगा। सबसे बेस्ट इनमें होते हैं कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि वो वाटर को बहुत ही जल्दी सोख लेते हैं, मतलब सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन का जो रेट होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। ये हमारा सॉसर है, ये हमारा कप है। जो इसमें है, इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर होगा और इसमें धीरे होगा। पूछो क्यों? हमें पता है रेट ऑफ इवेपोरेशन का एक सरफेस एरिया फैक्टर है। क्या है? सरफेस एरिया
फैक्टर है। तो जहाँ पे ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा वहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन फास्टर, और जहाँ पे स्मॉल होगा वहाँ पे लेट होगा। तो इसकी वजह से हम सॉसर में ज़्यादा जल्दी पी पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जल्दी ठंडा हो जाता है और यहाँ पर ये देर में ठंडा होता है। नेपथलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। आपको पता है जो नेपथलीन बॉल्स, ये इस तरह की नेपथलीन बॉल्स होती हैं, ये क्या करते हैं, ये ना गायब हो जाती है। जैसे कि मैंने कपड़े, ये मेरा संदूक है कपड़ों का, कबर्ट बेसिकली, और मैंने यहाँ पे नेपथलीन बॉल्स डाली थी, बट थोड़े टाइम बाद यहाँ से ये बॉल्स गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि भाई ये बॉल्स जाती किधर है। तो ये किस लिए होता है, सब्लिमेशन से। नेपथलीन बॉल्स डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाती है और इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमें बिना दिखे गायब होती नजर आती है। नेपथलीन बॉल्स लिक्विड स्टेज से तो गो थ्रू होती नहीं है, तो ये जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाती है बिना लिक्विड कन्वर्ट हुए। तो नेपथलीन बॉल इसलिए हमें ऐसा लगता है कि गायब हो जाती है। We can get the smell of perfume sitting several meters away. ये हमसे कह रहा है कि मानो परफ्यूम तो इधर करते हैं और जो उसकी स्मेल आती है वो हमें बहुत दूर तक भी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो volatile substance such as perfume changes from liquid state to gaseous state very fast. ये हमसे कह रहा है कि जो ऐसे volatile substance होते हैं, fast evaporation होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूज होने में, मतलब जैसे लिक्विड है बहुत जल्दी क्या होंगे, गैस में कन्वर्ट होंगे। जैसे इन्हें थोड़ी सी भी हीट मिलती है तो एटमॉस्फेरिक हीट पे गैस में कन्वर्ट होते हैं। अब जो गैस होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन तो बहुत ज्यादा, वो तो बड़ी जल्दी फैलती है एटमॉस्फेयर में। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और डिफ्यूजन फास्टर होता है। तो इसलिए हमें हमारे नॉस्ट्रल्स में भी, मतलब हमारे नोज में भी ये स्मेल आती है और हमें बड़ी दूर से भी पता चल जाता है कि किसी ने परफ्यूम यूज किया है। एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वो हमसे कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पे जो आयरन अलमीरा है, जो हमारे कबर्ड्स हैं, ये सॉलिड क्यों रहते हैं? जो रूम टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है मेल्टिंग पॉइंट आयरन के। अब आपने देखा आयरन बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट के सामने तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इसकी वजह से जो अलमीरा होती है वो सॉलिड रहती है रूम टेम्परेचर पर। ओके, Why is ice at 273 K more effective in cooling than water at the same temperature? ये हमसे कह रहा है जो आइस होती है और जो वाटर होता है, दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम है 273 K। पर ये हमसे ये पूछ रहा है कि आइस ज्यादा इफेक्टिव क्यों होती है वाटर से? आइस के अंदर ऑलरेडी कूलिंग इफेक्ट है, तो उसे सॉलिड से लिक्विड भी तो चेंज होना पड़ेगा उसके बाद, तो उसके पास क्या है कि ज्यादा कूलिंग इफेक्ट है। तो आइस विल प्रोड्यूस मोर इंटेंस कूलिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि आइस को वाटर में कन्वर्ट होने में लेटेंट हीट का यूज करना पड़ेगा, तो वो मेल्ट होगी अपनी सराउंडिंग की हीट से, तो जिसकी वजह से फिर वो वाटर में कन्वर्ट होगी। तो 273 K पे इसलिए जो आइस है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है वाटर के मुकाबले। What produces more severe burns, boiling water or steam? इसका भी सेम यही आंसर है। जो वाटर होता है, अब ये मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, उसमें हमें वाटर साथ साथ बॉईल करते हुए दिखता है और साथ साथ तो ऊपर स्टीम बनते हुए भी दिखता है। जो स्टीम है उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, इस टाइम पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा हिल रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, जो स्टीम है वो ज्यादा बर्न्स देने वाली है वाटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो स्टीम है वो कन्वर्ट होगी बॉइलिंग वाटर में और अपनी लेटेंट हीट को रिलीज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पहले ज्यादा बर्न स्टीम से आएंगे हमें, ना कि वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इवेपोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इट? ये हमसे पूछा कि इवेपोरेशन क्या है और उसके फैक्टर्स बताओ। पता है कि जो इवेपोरेशन होता है
वो क्या करता है, वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करता है सब्सटेंस को उनके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। इसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। इसके फैक्टर्स क्या हैं? सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल मैंने सॉसर और कप का एग्जांपल आपको दिया था। ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, कम होगा तो घटेगा। नेक्स्ट टेम्परेचर में हमने आपको वो इवेपोरेशन वाला दिया था कि जिस दिन ड्राई होता है उस दिन ज्यादा टेम्परेचर होता है तो इवेपोरेशन भी बढ़ता है। ह्यूमिडिटी, हमें पता है कि जो हमारी एयर है वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ही होल्ड कर सकती है, अपने साथ। तो ज्यादा जिस दिन ह्यूमिडिटी होगी उस दिन और वाटर तो एयर में जा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन धीरे होगा। नेक्स्ट, विंड स्पीड। विंड के अंदर स्पीड है कुछ, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग है, पावर है, तो वो जब विंड आएगी तो वो उड़ा के ले जाएगी वाटर पार्टिकल्स को, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। जैसे कि विंडी डेज पर जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखते हैं क्योंकि जो विंड आती है वो वाटर पार्टिकल्स को उड़ा के ले जाती है। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू द पार्टिकल्स? कि प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हमें पता है कि जो प्रेशर है वो फोर्स है। क्या है? फोर्स है। तो जो पार्टिकल्स पे, जैसे ये मेरे पास एयर है बलून में, अब मैं इसके अंदर फोर्स लगाऊंगी चारों तरफ से फोर्स लगाऊंगी तो ये और छोटा होता जाएगा, फिर और छोटा होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा बहुत ही पास पहुंच जाएंगे पार्टिकल्स। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम पार्टिकल्स पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो उनका स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होने लगता है क्योंकि पार्टिकल्स कुछ ज्यादा क्लोज आने लगते हैं। What happens when the temperature of the solids increases? जब हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम सॉलिड को एनर्जी दे रहे हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, उनके पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है तो वो अलग होना चाहेंगे। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको काइनेटिक एनर्जी मिलते ही स्पीड आने लगती है उन पार्टिकल्स में और ज्यादा जल्दी तरीके से कॉन्टिन्यूसली मूव करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं और धीरे धीरे करते करते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं और वो मूव करने लगते हैं फ्रीली और उनका स्टेट चेंज होने लगता है। What do we say that evaporation is a surface phenomenon? हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो इवेपोरेशन है वो सिर्फ सरफेस फिनोमिना, मतलब ऊपर होता है? हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ये एक समुद्र है और यहाँ पर समुद्र के सरफेस है और सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सिर्फ वो ही एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर गैस में जाते हैं, गैस बनते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग इसलिए इसको सरफेस एरिया बोलते हैं, सरफेस फिनोमिना बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो उन लोगों को एनर्जी मिल रही है और वो फ्री हो रहे हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? सरफेस फिनोमिना। Only the particles at the surface of the liquid absorbs energy and gets converted into vapor. The evaporation is called a surface phenomenon. मैंने आपको समझा ही दिया। Okay. A diver is about to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does you think observe? For example, ये एक water है, ये एक swimming pool है और उसमें ये water है। अब जब मैं इसमें एक पर्सन को भेजूंगी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आती है और अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है? मूव कर जाते हैं, दूर मूव कर जाता है, जिसकी वजह से जो डाइवर होते हैं या फिर हम कोई भी पर्सन जो स्विमिंग पूल में जाता है वह आराम से वाटर के अंदर मूवमेंट कर पाता है, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं भाई उनके बीच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब भी कोई पर्सन आता है तो वो अलग होते चले जाते हैं, स्पेस बना लेते हैं। जैसे सॉल्ट के साथ हुआ, आपकी बुक में एक्टिविटी 1 है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट है कि बीकर के अंदर सॉल्ट डाला हुआ है, फिर वो पूछे कि वाटर का लेवल नहीं बढ़ा पर तब भी सॉल्ट गायब हो गया, क्योंकि वो जो सॉल्ट है वाटर के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहां पे जाके सेटल हो गया। तो जिसकी वजह से क्या पता चला हमें कि इनके बीच में स्पेस होता है,
तो ये वही प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा रहा है और आंसर ये है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मेरे लिए सही में एक मोटिवेशन है। एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने पड़ते हैं। सो रियली अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा ना, राइट गाइस, कि मैं और वीडियोस बनाऊँ और कंटेंट लेके आऊँ आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, जिससे आप लोगों को ऐसे अमेजिंग कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।